देखो क्या है, हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो मान लो क्या है, आप किसी से भी हम कुछ पैसे बोरो करते हैं, 1000 रुपये बोरो कर लिए हमने किसी से, या हम किसी को दे देते हैं उधार, ठीक है। और वो मेरे से ये जो 1000 रुपये है 2 साल के लिए ले लेता है, 2 ईयर्स के लिए वो मुझसे ले लेता है, ठीक है। और रेट वो मुझसे क्या कहता है, मुझे कहता है वो कि तू 1000 रुपये जो है 1% ब्याज पे दे दो, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या देना पड़ेगा, उससे जो मैंने 1000 रुपये लिए हैं प्लस उस पर जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा कैसे निकलेगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है मेरा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर P इज़ द प्रिंसिपल, मतलब कि वो पैसे जो हमने बोरो किए हैं या हमने किसी को दिए हैं, R इज़ द रेट एंड T इज़ द टाइम। T हमारा क्या है, टाइम है। तो इसमें हमने पुट किया 1000 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो ये आगे 20 रुपीज़ आ गई है हमारे, ठीक है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, जो मुझे उसको पैसे वापस देने, तो वो हो जाएगा 1000 प्लस में 20, दैट इज़ इक्वल टू 1020, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 2.5 ईयर्स एट 15% पर एनम। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसने कहा इस पे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये लिखा है ना, तो इसका मतलब ये P दिया हुआ है, ये टाइम है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए क्या करोगे, 2 इंटू 2 4 में 1 को ऐड कर दोगे। दोबारा देखो क्या करोगे, 2 इंटू 2 4 में 1 को ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5/2। मतलब कैसे, 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5/2 ईयर्स, ठीक है। रेट 15% है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया P इंटू आर इंटू टी बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2400 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। इसको आप सोल्व कर लोगे आइदर यूजिंग कैलकुलेटर, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से यहाँ पे कैंसिल किया, 12 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये ₹900 आ गई। यहाँ इसने अमाउंट नहीं पूछा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो हमने सिर्फ यहाँ तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹8000 फॉर 9 मंथ्स एट 16.3% पर एनम। तो देखो इस पे निकालना है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो करोगे सिंपल में, तो 3 इंटू 16 48, 48 में 2 ऐड तो 50, 50/3। टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, तो देखो जब भी मंथ्स दिया होगा आपने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि एक साल में आपको कितने होते हैं, वो 12 महीने होते हैं, तो आपने क्या करना है, 9 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर देना है, 9/12, 9/12 3 से कैंसिल हो गया, 3/4, दैट इज इक्वल टू 3/4 ईयर्स। दोबारा यहाँ पे मेन स्टेप ये है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये करवाया है क्योंकि यहाँ 9 मंथ्स है, तो आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है, तो दैट इज इक्वल टू 3/4 ईयर्स। अब सिंपल कैलकुलेशन, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू पुट करके 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा 1000, और हमने रुपीज़ का सिंबल, आपने सिंबल्स देखो यूनिट्स जरूर लगाने हैं, ये रुपीज़ है तो रुपीज़, टाइम जो है ईयर्स है तो ईयर। ये था एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन। फिर कहते हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 15% पर एनम फ्रॉम May 13 टू December 18 ऑफ ए सर्टेन ईयर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या है, देखो P तो मेरा 16,000 है, R 15% है, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डेज कैसे, देखो May 13 से है तो 13 दिन आप माइनस कर दो, ठीक है। 31 में से तो कितने बचेंगे, 18 बच जाएंगे। जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, और इसमें 18 दिसंबर तक, तो 18 डेज हो गए, ठीक है। 18 दिसंबर तक हमें निकालना है, ठीक है। फिर क्या किया आपने, इनको जो है प्लस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 219 डेज आ जाएंगे, क्लियर। तो ये आपने करने के बाद आपने क्या करना है, इसका टाइम 219 डेज आ गए, अब डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी स्टेप, ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, तो यहाँ पे जो है 219 डेज जो है वो कन्वर्ट कैसे होंगे, आपको पता है कि जो 1 ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं,
तो इसका मतलब क्या करना है, आपने इसको डेज को 365 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके इसको क्या करोगे आप, 73 से जब इसको करोगे, 73 से डिवाइड करोगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 3/5 ईयर्स। बस अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपने किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 12। और जब आपने डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना है किससे, बोलो, आपने इसको डिवाइड करना है 365 से। ठीक है, ये 365 से आप डिवाइड कर दोगे। इसके बाद क्या है, what sum will yield ₹1716 as simple interest in 2 3/4 years at 10% per annum। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, what sum will yield ₹1716 as simple interest। मतलब क्या हुआ कि कितने सम से हमें 1716 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसने कहा है 1716 एज सिंपल इंटरेस्ट इन इतने ईयर्स एट 10% पर एनम। तो इसने कहा भाई कितने पैसों पे मुझे इतना ब्याज मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो हम यहाँ सम मान लेते हैं, क्या है, पी। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सिंपल में कर लोगे कन्वर्ट, 8 + 3/4 11/4 ईयर्स, रेट 10% पर एनम। अब क्या करोगे, जहाँ जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर दोगे। इसकी वैल्यू 1716, पी एज इट इज़, आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 11/100 × 4। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे ये आ गया। इसको अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे अब आपका ये आ चुका है 1716 = P × 11/4 × 10। अब आप इस सारे को तो इधर ऊपर ले जाओगे और इस 11 को नीचे ले आओगे, तो ये बन जाएगा 1716 गुना में 10 गुना में 4 बटे में 11 = P। 11 से इसको डिवाइड कर दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर लोगे सारा, तो ये आ जाता है ₹6240, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल, एट व्हाट रेट मतलब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस, इतने रुपए पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 3/5 ऑफ इट। 3/5 ऑफ इट का मतलब 3/5 ऑफ दिस अमाउंट इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन पी हमें 9250 है और सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या बनता है, 3/5 ऑफ पी, मतलब कि 3/5 ऑफ 9250। तो इसको कैसे सॉल्व किया, तो ये आ गया 5550। टाइम हमें 4 ईयर्स दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट रेट हमने मान लिया, लेट रेट इज इक्वल टू R%। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो गया P × R × T/100। यहाँ पे इसकी वैल्यू 5550, दैट इज इक्वल टू 9250 × R × 4/100। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे R की वैल्यू निकाल लोगे। R इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे भी देखो R इधर रखा, बाकी सब इधर, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। 9250 × 4, इसको आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर लो, तो R की वैल्यू क्या आ जाती है, 15%। तो ये रिक्वायर्ड रेट आ गया। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम, अब यहाँ टाइम पूछा गया है। विल ए सम ऑफ मनी ट्रेबल इट्स, मतलब कि कितने टाइम में एक मनी अपने आप का 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि अगर ये P है तो कितने टाइम के बाद ये 3P हो जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ देखो ये नहीं दिया हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब कहता है P से 3P हो जाएगी, मतलब कि हमें ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और मतलब कि उसमें हम ब्याज भी लगा देंगे तो उसके बाद ये 3P बन जाएगी, मतलब अमाउंट हमें 3P दिया हुआ है। ठीक है, ₹3P। अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अब अमाउंट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, लेकिन अमाउंट की वैल्यू क्या है, 3P। P को इधर ले जाओ, मतलब कि हमारा ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3P - P।
तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2p आ गया। ठीक है, अब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दो, p इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 2p। p से p कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 16 पुट कर दी, 16t बाई 100 इक्वल टू 2, 100 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। t की वैल्यू निकाली तो वो 25/2 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। 25 को डिवाइड जब आप करोगे, देखो 25 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास ये आ जाता है 5, ये आ गया 4 और ये आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया 12। तो जो हमारा ये यहाँ पे आंसर आया है 12, क्वेश्चन जो आया है उसको तो आप यहाँ साइड में लिखते हो, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे लिखते हो। मतलब ये बनता है QR/D, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दिया, ये आंसर है हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्सरसाइज का। ये कहता है सम वाज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि एक हमने सम को जो है मान लो किसी को साधारण ब्याज पे दिया है एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर, मतलब किसी रेट पे फॉर 2 ईयर्स। पहले हम इतना यूज़ करते हैं, बस कोई सम है हमें नहीं पता, हमने मान लिया सम p है। कितने साल के लिए दिया हुआ है, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स मान लिया। रेट भी नहीं दिया हुआ, रेट भी हमने 8% ले लिया, तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। I1 इक्वल टू उसको सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बाई 100। टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2PR/100, ये 1 आ गई। अभी हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, इसको हमने सोल्व कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। कहते हैं हैड इट बीन पुट एट 3% हाइयर रेट। मान लो किसी को तो मैंने 2% पे दिया था, तो किसी दूसरे को मैं सेम अमाउंट जो है 5% पे देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, सेम अमाउंट है तो प्रिंसिपल तो p रहेगा, रेट बढ़ जाएगा मेरा। रेट कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3% ज़्यादा, मतलब कि r+3 हो जाएगा, r+3%। टाइम भी सेम रहेगा 2 ईयर्स, लेकिन मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, इट वुड हैव अर्न्ड 510 रुपये मोर। मतलब कि पहले में मुझे इंटरेस्ट I1 मिला था, तो मुझे अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, I1 + 510 रुपीज़। ठीक है, ये हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखो, क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, अब रेट मेरा r+3 है, इंटू टाइम बाय 100 है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट करो, 2PR/100 + 510। यहाँ पे देखो 2 और p मैंने इकट्ठे कर लिए, 2p, r+3/100 इक्वल टू 2PR/100 + 510। ये क्या बन गया, 2p से अंदर ले जाओ, 2PR/100 + 6p/100 इक्वल टू 2PR/100 + 510। ये कैंसिल हो गए, तो 6p/100 इक्वल टू 510, 100 इधर चला गया, 6p इक्वल टू 510 इंटू 100, p इज इक्वल टू क्या आ गया, 510 इंटू 100/6। सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ गई ₹8500। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है। कहते हैं राम बोरोड ₹50,000 पार्टली एट 14% पर एनम फॉर 3 years and partly at 15% per annum for 2 years. If he paid ₹18,300 as simple interest for the whole, find the sum of money borrowed at each rate. कहता है 50,000 रुपये जो है उसने बोरो किए, किसी से उधार लिया। अब क्या है, मतलब उसको 50,000 की मान लो ज़रूरत पड़ गई, तो उसने 50,000 रुपये उधार लिए। उसको एक ही आदमी से 50,000 रुपये नहीं मिले, उसने कुछ रुपए तो क्या किया, 14% रेट पे लिए 3 साल के लिए, और कुछ पैसे क्या है 15% के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, और उन दोनों पे जो टोटल ब्याज आया वो कितना आया, 18,300 आया। तो कहता है वो बताओ हर परसेंट पे उसने कितने पैसे उधार लिए। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 14% जो है, लेट द सम बोरोड एट 14% बी ₹X, सम बोरोड एट 15% बी ₹। अब कितने हो जाएंगे, x ले लिए, मान लो 10,000 ले लिए, टोटल तो उसको 50,000 लेने थे, तो 50,000 माइनस 10,000 हो जाएंगे ना, मतलब 40,000 हो जाएंगे। तो यहाँ बन गया ₹50,000 माइनस x। टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ₹18,300।
अब हम क्या करते हैं, बीच में लाइन लगा लेते हैं। पहला केस लेते हैं P, जब हमारा प्रिंसिपल X है, रेट मेरा कितना है 14%, टाइम मेरा कितना है, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 3 years, इसे से यहाँ पे P कितना है 50,000 माइनस 6, टाइम कितना है 2 years, रेट कितना है 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे इसको मैं I1 कह देती हूँ, P की वैल्यू X, R की वैल्यू 14, T की वैल्यू 3 बाई 100, कितना बन गया 42x बाई 100। इस तरह से यहाँ पे भी हम निकालेंगे, इसको I2 कह देते हैं, 50,000 माइनस एक्स इंटू 15 इंटू 2 बाई 100, ये आ गया 50,000 माइनस एक्स इंटू 30 बाई 100। ठीक है, सॉल्व किया इसको हमने, तो ये मेरा बन गया 500 इंटू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो 50,000 इंटू 30 बाई 100 माइनस 30x बाई 100। सॉल्व कर लोगे तो 15,000 माइनस 30x बाई 100 आ गया मेरा। तो I1 प्लस I2 जो है मेरा वो 18,300 आ गया। ठीक है, अब I1 की वैल्यू रख दी आपने 42x बाई 100, I2 की वैल्यू रख दी आपने, I2 की वैल्यू क्या आई है ये वाली वैल्यू, इक्वल टू 80,300। अब इनको प्लस किया, देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 42 माइनस 30x कितना हो गया 12x बाई 100 प्लस 15,000, कैसे एक बार देख लो ज़रा, ये था 42x बाई 100 माइनस 30x बाई 100, यहाँ पे 100 आ गया, ये आ गया 42x माइनस 30x, तो दैट इज़ 12x बाई 100 प्लस 15,000 इक्वल टू 80,300। तो ये आ गया 12x बाई 100 इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस कर दो, ये आ गया हमारा क्या 18,300 माइनस 15,000, तो ये आ गया 3300, इस 100 को ऊपर 12 को नीचे, तो 3300 इंटू 100 बाई 12, सोल्व किया तो रुपीज़ 27,500 आ गया। x तो निकल गया, मुझे तो 50,000 माइनस एक्स भी निकालना है, तो 50,000 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 50,000 माइनस 27,500, दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 22,500। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस टाइम वाले किए हमने, कुछ रेट वाले किए।